आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। आज हम जानेंगे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या होता है। ये हमारा माइक्रोवेव डिवाइसेस का पहला डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका नाम है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। पहले इसके मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन गन है। ये जो मैंने ग्रीन से ये बॉक्स बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है, ये कनेक्टेड होता है निगेटिव वोल्टेज से। यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन गन। और इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना? प्रोड्यूस करना। ये इलेक्ट्रॉन गन है। और इस ट्यूब के अंदर हम लोग देखेंगे, ट्यूब के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो हम कैविटी हम लिए हैं, कैविटी, ये कौन सा कैविटी है? ये कैविटी है एनोड कैविटी। ये नीचे भी है और ये ऊपर भी है, एनोड कैविटी। ऊपर वाले एनोड कैविटी के पास एक आउटपुट लेने के लिए थोड़ा सा जगह बना हुआ है। यहाँ से हमें मिलता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट। मतलब यहाँ से एक तरह का माइक्रोवेव सिग्नल जेनरेट होता है। आरएफ आउटपुट हमें मिल रहा है। आरएफ आउटपुट से क्या हो रहा है? एक माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कैसा काम करता है। माइक्रोवेव सिग्नल, माइक्रोवेव जनरेटर का काम करता है। माइक्रोवेव सिग्नल यहाँ से हमारे जनरेट होते हैं। ये था एनोड कैविटी। यहाँ पे जो नीचे वाला एनोड कैविटी है, अगर इस पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक ही है, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे वाला एनोड कैविटी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये ध्यान देने की बात है, ये वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे और ट्यूब के लास्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रिपेलर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, रिपेलर इलेक्ट्रोड। रिपेलर इलेक्ट्रोड क्या है? रिपेलर इलेक्ट्रोड जो है नीचे वाले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये नीचे वाले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब है किसी चीज को दूर करना। जैसे मैग्नेट क्या करते हैं? सपोज करिए दो मैग्नेट हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, लोहा और मैग्नेट अट्रैक्ट होता है। और रिपेल क्या हुआ? मतलब आपस दूर जाए। अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कोई चीज तो उसको हम लोग बोलेंगे रिपेल। इसका नाम रिपेलर इलेक्ट्रोड क्यों पड़ा है, इसका रीजन जानिए। रिपेलर इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव निगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको। इसीलिए इसे कहा गया रिपेलर इलेक्ट्रोड। और जो स्पेस होता है एनोड कैविटी और रिपेलर इलेक्ट्रोड के बीच, इसे हम लोग बोलते हैं रिपेलर स्पेस। कंस्ट्रक्शन में किसी को कुछ पूछना है? कंस्ट्रक्शन में किसी को डाउट? संजीत, दो बैटरी का उपयोग किया है संजीत। दोनों बैटरी की हमें रिक्वायरमेंट है। पहले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने इलेक्ट्रॉन गन लगाया है। इलेक्ट्रॉन गन क्या प्रोड्यूस करेगा संजीत? इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होगा। इसीलिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से हमने पहले पे ये इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्ट किया है। और फिर है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड पे प्रेजेंट, एनोड कनेक्टेड है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड कैविटी कनेक्टेड है। ये पहला बैटरी हो गया, इसे हम लोग मान लेते हैं VA। ये पहला बैटरी है VA और नीचे वाला बैटरी है VB। यहाँ पे इसके निगेटिव टर्मिनल से हमने रिपेलर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है। इसे रिपेलर इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे निगेटिव से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, वो भी क्या है? निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा।
इसीलिए इसे रिपेलर इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी को और कुछ पूछना है कंस्ट्रक्शन में? क्लियर है ये कंस्ट्रक्शन? रुचि, कंस्ट्रक्शन क्लियर है? विक्रम, ये सुनील बोलिए। सुनील, कैविटी एनोड कैविटी होता है, एनोड कैथोड पता है आपको? एनोड कौन सा चार्ज होता है? एनोड का मतलब कौन सा चार्ज सुनील? एनोड मतलब पॉजिटिव। अभी जब स्टार्ट करूंगा तब पता चलेगा पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या है। अभी बस कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो तो पूछिए। रुचि क्लियर है कंस्ट्रक्शन? विक्रम, ये संजीत बोलिए। नहीं, यहाँ पे जो ज्वाइन इससे कोई नहीं, ये कौन, ये वाला नोड ना, ये एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से बैटरी हमने कनेक्ट किया है संजीत, इसके लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू का बात नहीं है, ठीक है? तो ये कोई इश्यू का बात नहीं। कंस्ट्रक्शन क्लियर है? स्टार्ट करें इसका वर्किंग, स्टार्ट करें। तो वर्किंग कैसे स्टार्ट होगा ये देखिए। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। इनिशियली देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे है निगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे जाएंगे, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड कैविटी से कनेक्टेड है, तो अभी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड कैविटी में चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाएंगे, एनोड कैविटी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड कैविटी में एंटर नहीं कर पाएंगे तो वो आगे मूव करने लगेंगे, लेकिन जैसे ही वो आगे जाएंगे यहाँ पे एक रिपेलर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या है, एक रिपेलर इलेक्ट्रोड है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिर पीछे धकेल देगा। पीछे क्यों धकेल देगा, क्योंकि दोनों पे निगेटिव चार्ज है, दोनों पे निगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन पीछे धकेला जाएगा और वापस फिर से कहाँ आ जाएगा, एनोड कैविटी में चला जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं? कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ और इनिशियली कुछ तो चला गया एनोड कैविटी में, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण नहीं जा पाया जो आगे मूव कर गया। लेकिन आगे मूव करने से क्या हुआ, रिपेलर इलेक्ट्रोड यहाँ पर था, ये रिपेलर इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा और ये फिर से एनोड कैविटी में आ जाएगा। सुनील, विक्रम क्लियर है? हाँ हाँ विक्रम बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, ये आपस में कनेक्टेड है विक्रम, ये बस ऊपर से लग रहा है, अंदरूनी दोनों एक है। मतलब अंदर से क्या है, अंदर से ऐसा है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों इंटरनली कनेक्टेड है। या तो इसमें जाए या इसमें जाए, एक ही बात है विक्रम, विक्रम दोनों कनेक्टेड है ये, ठीक है? मतलब एक सपोज करिए, अगर ये ऐसा ट्यूब है तो देख रहे हैं पीछे वाला जो ग्रीन मार्कर है वो एक ही है, ऊपर नीचे अलग अलग भले ही है लेकिन मार्कर तो एक ही है, ग्रीन मार्कर है ना? बस यहाँ भी सेम केस है, ये दोनों एक ही चीज है विक्रम, ओके? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, कहानी बहुत ध्यान से सुनिए। कहानी है 3 लड़कों की। पहले लड़के का नाम है विक्रम, दूसरे लड़के का नाम है संजीत और तीसरे लड़के का नाम है सुनील। ठीक, ये 3 लड़के हैं
और ये शिवहर 0 माइल पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शिवहर 0 माइल पे रहते हैं। और ये तीनों सपोज करिए शिवहर पॉलिटेक्निक जाते हैं, पैदल जाते हैं। ठीक, कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। और पैदल चलेंगे ये तीनों तो 45 मिनट्स का समय लगता है मतलब 0 माइल से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचने में। कितने देर का समय लग रहा है? 45 मिनट्स का। अगर ये पैदल चलेंगे तो ये चीज है, ये स्टार्ट है, समझ रहे हैं ये बात? विक्रम, संजीत और सुनील 0 माइल पे रहते हैं और ये तीनों पैदल कॉलेज जाते हैं। पैदल जाने में टाइम कितना लग जाता है? 45 मिनट्स। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले सुबह आपको कॉलेज पहुंचना है 9:30 में। 9:30 में आपको कॉलेज पहुंचना है। तो जो सुनील हैं वो वो कब निकल गए? सुनील हमारे निकल गए 8:30 में। ठीक है, 8:30 में सुनील अपने घर से निकले और आराम से जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। दुकान पे रुक के चाय पी रहे हैं, थोड़ा देर पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। सुनील 8:30 में निकले हैं और आराम से जा रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे धीरे, नॉर्मल से भी धीरे जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं नॉर्मल से धीरे? सुनील। सुनील कितने बजे निकले हैं घर से? टाइम कितना लगता है? 45 मिनट। सुनील 8:30 में निकले हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर 8:45 में, 8:45 में संजीत निकले हैं। संजीत ने घड़ी देखा, अरे 8:45 हो गए, चलो 45 मिनट का समय है, हम भी चलते हैं, अब निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो 8:45 में क्या किए? संजीत निकल गए घर से 0 माइल से, और ये नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं। सुनील कैसे जा रहे हैं? पूरा आराम से, धीरे धीरे धीरे। चाय दुकान पे रुक जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, क्योंकि ये पहले निकले थे। सुनील को ये बात पता है, मैं पहले निकला हूं, मैं आराम करते हुए जाऊंगा तो भी समय पे पहुंचूंगा। ओके। अब संजीत क्या है? संजीत 8:45 में निकले हैं। संजीत क्या है? अपने नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं कि हाँ मुझे तो चलता है, मैं कहीं बैठ नहीं सकता हूं, मुझे कंटिन्यू चलते रहना है, मेरे पास 45 मिनट ही का समय है। ये हो गया संजीत का कहानी। अब विक्रम क्या 9 बजे तक घर ही पे हैं। तो विक्रम ने घड़ी में देखा, अरे 9 बज गए, कॉलेज जाने में तो 45 मिनट लगता है, अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो विक्रम ने सोचा कि मैं दौड़ के जाऊंगा। तो विक्रम क्या किए? 9 बजे से दौड़ के जाना शुरू किए। ठीक है, दौड़ के जाना शुरू किए। अब तीनों अलग अलग टाइम पे निकले हैं और तीनों की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग अलग। रुचि, रुचि, आप बता सकती हैं तीनों में सबसे कम वेलोसिटी किसकी है? सुनील की। सुनील सबसे पहले निकले हैं और एकदम आराम से जा रहे हैं। तो जो सबसे अर्ली है, सबसे अर्ली कौन है? सुनील है। और सुनील की वेलोसिटी क्या है? सबसे लो। ओके रुचि। और संजीत के बारे में बताइए, संजीत क्या निकले हैं, टाइम पे निकले हैं कि नहीं? संजीत संजीत रेफरेंस पे निकला है, तो इनकी वेलोसिटी हम लोग मानेंगे रेफरेंस वेलोसिटी, मतलब नॉर्मल वेलोसिटी। ओके, ओके। अब विक्रम के बारे में बताइए रुचि। विक्रम निकले हैं लेट। पहला बात तो क्या है? विक्रम निकले हैं लेट, लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या है? सबसे, वो दौड़ के जा रहे हैं, उनको पता है कि हम लेट हो गए हैं, धीरे धीरे जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वेलोसिटी क्या है? सबसे फास्ट। वेलोसिटी क्या है उनकी? सबसे फास्ट है। तो जो सबसे अर्ली है उसकी वेलोसिटी क्या है? लो। जो टाइम पे है उसकी वेलोसिटी है नॉर्मल। जो सबसे पहले निकले उसे बोलेंगे अर्ली। जो टाइम निकले उन्हें बोलेंगे रेफरेंस। जो लेट से निकले उन्हें बोलेंगे लेट। ओके, तीनों का वेलोसिटी भी अलग अलग है। ओके, तीनों का वेलोसिटी भी क्या है? अलग अलग है।
यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले निकल गए। पहले निकलने का मतलब क्या होता है वो मैं अभी फिगर से बताऊंगा, अभी इतना जानिए। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले निकल गए हैं, पहले वो कहाँ पहुंच गए, यहाँ आउटपुट के पास पहुंच गए, मतलब पहले निकले और आउटपुट के पास पहुंच गए। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने टाइम पे निकले, अपने टाइम पे निकले, वो भी आउटपुट के पास पहुंच गए। कुछ इलेक्ट्रॉन लेट निकले, वो भी यहाँ पे पहुंचे। अब रुचि एक चीज बताइए, रुचि तीनों का वेलोसिटी तो अलग अलग है, सुनील, संजीत, विक्रम का। अब ये पॉसिबल है तीनों एक साथ कॉलेज पहुंचे? ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? ये बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि सुनील तो पूरा आराम से जा रहे हैं, विक्रम संजीत अपने टाइम पे जा रहे हैं, और विक्रम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि नहीं कि तीनों साथ पहुंचे कॉलेज? ये पॉसिबल है। बस यहाँ पे भी क्या होता है, तीनों अलग अलग समय पे निकले थे, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जा रहा है, तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ पहुंच रहा है। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? विक्रम, तीनों इलेक्ट्रॉन साथ पहुंचे हैं यहाँ, ये चीज समझ रहे हैं आप? जबकि तीनों अलग अलग समय पे निकले थे, यहाँ पे तीनों साथ पहुंचे, साथ पहुंचे, इसको हम लोग बोलेंगे बंचिंग। यहाँ पे क्या हो गया है आपका, बंचिंग हो गया है। एक यहाँ पे क्या हो गया है विक्रम, तीनों इलेक्ट्रॉन साथ मिलके क्या कर रहे हैं, बंच बना रहे हैं, बंच बना रहे हैं, है कि नहीं? तीनों एक साथ जुड़ गए, तीनों अलग अलग थे, एक साथ जुड़ गए, बंच बना लिया इन्होंने, इसे हम लोग बोलते हैं बंचिंग। ओके विक्रम, ये बंचिंग हो गया। बंचिंग किस कारण हुआ ये बता सकते हैं कोई? ये क्वेश्चन सभी के लिए है। तीनों साथ यहाँ, वेरी गुड, वेरी गुड विक्रम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तीनों का अलग अलग वेलोसिटी था, उसके बावजूद बंचिंग किए हैं। तो यहाँ पे इस टर्म को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग थी, लेकिन सब आउटपुट पे एक साथ पहुंचे। अलग अलग वेलोसिटी होने को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ओके रुचि, क्लियर है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन? तो बंचिंग क्यों हुआ है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण हुआ है। ओके सुनील, कोई डाउट? सुनील, चलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आउटपुट में हमें एक साथ बंच मिल रहा है। ये जो बंच है यही है आरएफ आउटपुट। ये एक तरह का माइक्रोवेव सिग्नल होता है, और हमें माइक्रोवेव सिग्नल यहाँ से मिल रहा है। ओके संजीत, यहाँ से माइक्रोवेव सिग्नल हमें मिल रहा है आरएफ आउटपुट से, बंच होने के कारण। ओके तो ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है इसका ऑपरेशन, क्लिस्ट्रॉन का संजीत? कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है संजीत? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। संजीत, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है इसका प्रॉपर्टी, समझे? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है किसका प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या करता है रुचि, क्या प्रोड्यूस कर रहा है रुचि? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है बाबू, प्रोड्यूस क्या कर रहा है ये मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का बंच, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो आरएफ सिग्नल है, एक तरह का माइक्रोवेव सिग्नल है। ओके रुचि,
तो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक तरह का माइक्रोवेव सिग्नल जनरेटर है, वो जनरेट कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एप्पल ये अच्छा इनिशियली रिपेलर वोल्टेज किससे कनेक्टेड था संजीव? तो वहां पे इनिशियली कुछ वोल्टेज आएगा हमारे पास, आएगा। तो सपोज करिए हमारे पास ये वोल्टेज हमारे पास पहले से उस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, ट्यूब के अंदर पहले से हमारा ये वोल्टेज प्रेजेंट है, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अभी देखिए अभी देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन गन से, और यहाँ पे आरएफ सिग्नल पहले से प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग निकले थे। मैं क्या आपको बताया? तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग निकले थे, मैंने बोला ना अभी संजीत। लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ही निकले हैं, एक बार गन फायर किया इलेक्ट्रॉन निकले। यहां पे पहले बात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए लेट और क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन गन फायर हुआ और पहले से अंदर में क्या एक वोल्टेज प्रेजेंट है, ऐसा वोल्टेज प्रेजेंट है संजीत, साइनसॉइडल वोल्टेज प्रेजेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो कुछ पार्ट रहेगा वो इसके जीरो क्रॉसिंग से टकराएगा, टकराएगा ना, उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से वोल्टेज है, दोनों टकराएगा, कहीं टकराएगा। सपोज करिए वो जीरो क्रॉसिंग पे टकराया, इस पॉइंट पे टकराया, ये पॉइंट विजिबल है ना संजीत? जो इस पॉइंट पे टकराएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है संजीव? जो उधर आरएफ सिग्नल के जीरो क्रॉसिंग पे टकराए। ओके, और कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट से टकराएगा संजीव, जो पॉजिटिव पार्ट से टकराएगा उसको हम लोग बोलेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन, अर्ली, उसको बोलेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन। और जो निगेटिव से टकराएगा उसको क्या बोलेंगे संजीत? हाँ वेरी गुड, लेट इलेक्ट्रॉन। अब ये हुआ अर्ली रेफरेंस और लेट का मतलब, तीनों एक ही साथ निकले हैं लेकिन वेलोसिटी कम क्यों है? अर्ली का वेलोसिटी सबसे कम क्यों है? ये पॉजिटिव से टकरा रहा है, पॉजिटिव रिपेलर वोल्टेज का फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, इस पे पॉजिटिव का फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, इसीलिए वेलोसिटी सबसे कम है। ओके, वेलोसिटी कम क्यों है? वेलोसिटी कम है क्योंकि इसे रिपेलर का सबसे ज्यादा फोर्स झेलना पड़ रहा है पॉजिटिव पे। देख रहे हैं रुचि, इसे सबसे ज्यादा फोर्स झेलना पड़ रहा है इधर वाले रिपेलर का, इसीलिए इसकी वेलोसिटी सबसे कम है। ठीक है, और लेट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा क्यों है रुचि? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जरा सा वेरी गुड। देखिए लेट को क्या हो रहा है, निगेटिव सबसे कम तो यही है ना। अगर ये सपोज करिए 5 है, ये -5 है, तो सबसे कम फोर्स किसको झेलना पड़ रहा है रुचि? लेट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लेट इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स झेलना पड़ रहा है, मतलब उस पर क्या होगा, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? उसको कोई आदमी धक्का दे रहा है, सबसे कम फोर्स से धक्का देगा
तो ज्यादा तेज जाएगा, और उसको सबसे ज्यादा फोर्स से कोई धक्का मारेगा तो वो कम तेज जाएगा, है कि नहीं रुचि? और रिफरेंस इलेक्ट्रोड को जीरो फोर्स झेलना पड़ रहा है, इसीलिए इसका वेलोसिटी इस दोनों के बीच का होता है। ओके, लेकिन ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? एक ही समय आउटपुट पे पहुंच रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं, पंचिंग एक साथ ही कर रहे हैं, तीनों एक साथ मिल रहे हैं। संजीत, ये समझे, तीनों एक साथ ही आउटपुट पे मिल रहे हैं। हाँ संजीत। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए संजीत, पहले बात का बात भूल जाइए। वो मैं आपको एग्जाम्पल देने के तौर पे बताया था, समझाने के तौर पे बताया था। सभी इलेक्ट्रॉन, वेट वेट प्लीज वेट 1 मिनट, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल रहे हैं। अब वो ट्यूब में पहले से क्या प्रेजेंट है संजीत? पहले से एक आरएफ सिग्नल प्रेजेंट है, उसमें 3 पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट, एक जीरो पार्ट, एक निगेटिव पार्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट से टकराए, पॉजिटिव पार्ट से टकराए तो उसे हम लोग बोलेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? अर्ली इलेक्ट्रॉन। वो पॉजिटिव पार्ट से टकरा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स से टकरा रहा है। सबसे ज्यादा फोर्स से टकराएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और सबसे कम फोर्स से टकराएगा तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। जो जीरो से टकराएगा उसकी मीडियम वेलोसिटी रहेगी। आप पूछिए संजीत। हाँ, वो जीरो से टकरा रहा है। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन है विक्रम के लिए। विक्रम, विक्रम, 3 वेलोसिटी हमारे पास, अर्ली वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी, रेफरेंस वेलोसिटी। विक्रम है 3 वेलोसिटी। सबसे ज्यादा किसका वेलोसिटी है विक्रम? बाबू, एल लोड थोड़ा ही है, लेट है ना। सबसे ज्यादा लेट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। दूसरे नंबर पे किसका वेलोसिटी है विक्रम? रिफ्लेक्स का, वेरी गुड। तीसरे नंबर पे बचा, बचा कौन सा है? अर्ली। ये कॉन्सेप्ट सभी लोग को पता है कि नहीं, समझे कि नहीं? ये आपको अरेंज करना आ सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ये 3 वेलोसिटी रहेंगे। सबसे बड़ा वेलोसिटी कौन है विक्रम? सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी। उसके बाद लेट वेलोसिटी, या तो लेट वेलोसिटी बोलिए, या फिर बोलिए वेलोसिटी ऑफ लेट इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही बात। वेरी गुड। सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव में कंफर्म पूछेगा ये, अरेंज करिए। संजीत, कोई डाउट संजीत? नहीं नहीं, वहां पे फिगर बनाइए और उसके बारे में लिख दीजिए। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं एप्पल गेट डायग्राम। ये जो मैंने बनाया है संजीत, ये है एप्पल गेट डायग्राम। एप्पल गेट डायग्राम में हम बताएंगे कि लेट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लेट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। देखिएगा, मैं डॉट डॉट से, जो निगेटिव से टकरा रहा है वो लेट है, जो जीरो से टकरा रहा है वो रेफरेंस है, जो पॉजिटिव से टकरा रहा है वो अर्ली है। एप्पल गेट डायग्राम में हम ये बताएंगे संजीत कि लेट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अर्ली इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ओके, ये है एप्पल गेट डायग्राम। आगे बढ़े विक्रम। यस, सुनील बोलिए।
नहीं देखिए, बेसिकली 3 केस आएगा सुनील। 3 केस के अलावा कोई और केस आ सकता है, आप बताइए। आ सकता है, ठीक। बस इसी हम लोग बेसिकली 3 केस को कंसीडर करेंगे। अभी देखिए एक और इम्पोर्टेंट, ये कितना परसेंट हुआ? आ, ये क्वेश्चन है संजीत के लिए। संजीत, संजीत, अगर हम ये देखें तो ये कितना पार्ट हुआ साइकिल का? साइकिल का कितना पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक? देखिए, देखिए संजीत, पूरा क्या होता है? पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक होता है। ये पार्ट कितना हो गया संजीत? ये हाफ हो गया। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये इसका हाफ हो गया। हाफ हुआ क्या है? लेकिन हम हाफ अब इसे इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम हाफ एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव तक कंसीडर करेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक। उस केस में भी ये क्या है, एक हमारे पास हाफ मिल रहा है। अभी देखिए, इसे में एक साइकिल और जोड़ेंगे, इसमें एक साइकिल और जोड़ देंगे, इसमें एक साइकिल और जोड़ेंगे तो कहां तक जाएगा? ये पूरा साइकिल हम लोग कंसीडर करेंगे। ये पूरा साइकिल, यहां से ये साइकिल, इसमें हमने एक साइकिल ये जोड़ दिया है। ये क्यों जोड़े हैं? क्योंकि जहां से स्टार्ट हो और दूसरे का एंड कहां पे हो रहा है, दूसरे साइकिल का एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या, अभी मतलब समझिए, यहाँ पे आपको हो गया अर्ली रेफरेंस लेट, और यहाँ पे आपको एक हो जाएगा, यहाँ पे होगा निगेटिव, जीरो पे हम मानेंगे डिफरेंस, डिफरेंस। यहाँ पे हो जाएगा अर्ली, सॉरी, पॉजिटिव से कनेक्टेड है जो है वो है अर्ली, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको लेट। अब इसमें हम एक साइकिल और जोड़ देंगे। ये देखिए अभी हमने क्या किया, इस साइकिल के बाद, इस साइकिल के बाद एक साइकिल और हमने जोड़ा। एक साइकिल और जोड़ने से क्या मिल रहा है? एक साइकिल और जोड़ने से पूरा दूसरा साइकिल भी मिल रहा है, दूसरा सेट ऑफ अर्ली रेफरेंस और लेट मिल रहा है एक साइकिल और जोड़ने के बाद, जो कि मिल रहा है यहाँ पे। ये समझ रहे हैं आप लोग? देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तो एक सेट मिल गया आपको, अर्ली रेफरेंस लेट मिल गया। अब अगला आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, यहाँ पे अगला, यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा अभी संजीत, यहाँ पे भी एक मिलेगा, और ये अर्ली, और यहाँ पे अगला लेट मिलेगा। लेट यहाँ नहीं मिलेगा, लेट यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा लेट। तो इसमें हमने एक साइकिल और जोड़ दिया, इसमें हमने एक साइकिल और जोड़ दिया, तो 2 सेट हो गए हमारे पास। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक एक सेट मिल गया, एक सेट का मतलब अर्ली रेफरेंस लेट, यहाँ से यहाँ तक एक सेट मिल गया है। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ के देखेंगे, हमें अगला रेफरेंस यहाँ मिल रहा है, अगला अर्ली यहाँ मिल रहा है, लेकिन अगला लेट यहाँ नहीं मिलेगा, अगला लेट तो यहाँ मिलेगा ना। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? विक्रम, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं विक्रम? तो अगला हमारा लेट यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना साइकिल हो गया? स्टार्टिंग से यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना साइकिल हो गया विक्रम, बताइए।
2 साइकिल तो बाबू यहां जाकर तब होता ना, लेकिन यहीं पे रुक रहे हैं हम लोग, तो कितना साइकिल हुआ? अगर यहाँ पहुंचते तब 2 साइकिल होता विक्रम, 2 साइकिल से थोड़ा पहले रुके हैं ना हम लोग। हाँ, दो दो मिल रहा है, दो दो सेट मिल रहा है, लेकिन 2 साइकिल तो अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं विक्रम। यहाँ तो हम 2 साइकिल से थोड़ा पहले रुक रहे हैं। कितना कितना पहले रुके हैं कि नहीं विक्रम? तो 2 साइकिल से ये कितना परसेंट है? 25%। 25% मतलब 1/4। 1/4 हटा देंगे 2 साइकिल में से, तो हमारे पास बचेगा 1 + 3/4 साइकिल। 2 सेट कितना पे मिल रहा है विक्रम? 1 + 3/4 साइकिल पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन साइकिल। कितना है इसका? इसको हम लोग जनरल लिखते हैं N + 3/4। ये क्लियर है? एन हो गया नंबर ऑफ साइकिल, 1 2 3 4 जो होगा। ये फॉर्मूला का यूज आपसे पूछा जाएगा कि कितने साइकिल के बाद रिपीटिशन होती है, तो आपको बोलना है N + 3 + 4 साइकिल के बाद रिपीटिशन होती है। रिपीटिशन कितने साइकिल के बाद हो रही है विक्रम? N + 3/4 साइकिल के बाद। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? सुनील, 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 संजीत, कोई बात नहीं। आप विक्रम देख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। रुचि, ये क्लियर है रुचि? रुचि अभी थोड़ा डाउट होगा, मुझे पता है। मैं भी जब पहली बार इसे पढ़ा था तो मुझे बहुत ज्यादा उस पर डाउट था। आप इसे दोबारा देखिएगा, तब कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। हाँ संजीत बोलिए। वेरी गुड। यहाँ पे आपको एन की जगह 2 आ जाएगा, थर्ड के लिए फिर 3 आ जाएगा। एन का वैल्यू 1 से बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये फॉर्मूला है N + 3/4। ये ऑब्जेक्टिव सवाल था। यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है, और एक और ऑब्जेक्टिव है कि आपको अरेंज करना है फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ये क्वेश्चन ऐसा था। मैं ये जो क्वेश्चन है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का है। वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? रुचि, ये क्वेश्चन आपके लिए है। रुचि, रुचि आप अरेंज करिए। सबसे पहले कौन है वो उसको दीजिए पहला नंबर, दूसरे पे जो है उसको दीजिए दूसरा नंबर, जो सबसे लास्ट पे है उसको दीजिए चौथा नंबर। सबसे पहले कौन है रुचि? वेरी गुड। दूसरे नंबर पे नोड कैविटी। वेरी गुड। वाह बहुत बढ़िया। चौथे नंबर पे ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सभी लोगों को? संजीत, विक्रम, विक्रम, क्लियर है ये? चलिए, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आया है। अच्छा, क्या विक्रम?
क्वेश्चन ये था कि अरेंज करिए इसको, सबसे सबसे पहले कौन है, ये चारों लिखा हुआ था, 4 2 3 1 है कि सीक्वेंस 1 2 3 4 है कि 4 3 2 1 है, ये सीक्वेंस में से चारों में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन था संजीव। हाँ हाँ, सर्किट में रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में। ठीक है, अब हम इसके कुछ, आप लोग इसको लिखिएगा, लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन आएगा डिफाइंड रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टी है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये होता है 4 गीगाहर्ट्ज 200 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज से 200 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी है इसका आउटपुट पावर, आउटपुट पावर है ये है 1 मिलीवाट 2.5 वॉट। आउटपुट पावर है 1 मिलीवाट से 2.5 वॉट। तीसरा है इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है 22.78%, मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है 22.78%। ये तीन इसका प्रॉपर्टी हो गया, आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ है, 4 से 200 गीगाहर्ट्ज, आउटपुट पावर कितना है 1 मिलीवाट से 2.5 वॉट, और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है 22.78%। ओके, अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन, जो पहला एप्लीकेशन है ये किस किस काम में आया संजीत, अभी हमने क्या देखा, कौन से काम में आया ये, वेरी गुड, माइक्रोवेव, ये ऑसिलेटर के काम में भी आता है, और ये एम्पलीफायर के काम में भी आता है। ये माइक्रोवेव जनरेटर, माइक्रोवेव ऑसिलेटर और माइक्रोवेव एम्पलीफायर के काम में भी आता है। ओके, ये तीन इसके प्रॉपर्टी हैं। आप लोग खुद से इस पे अपने अपने पहले अगर वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो फिर से देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाने की कोशिश करिए, समझ के नोट्स बनाइए। आज के क्लास में कोई डाउट? ये सुनील बोलिए। हाँ विक्रम बोलिए। कौन सा? वही मैं बताया था बाबू, लोड मत बोलिए, लेट बोलिए, लेट बोलिए। ऐसा मैंने बनाया था, बस इतना ध्यान रखिए विक्रम, जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट से टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं, अर्ली, और जो लेट। बस ये याद रखिए विक्रम, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को आज के क्लास में? इसके प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन भी एग्जाम में आएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा, ब्रीफली एक्सप्लेन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, इट्स प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो ये तीनों चीज मैं बता दिया हूं, अगले क्लास में मैं पूछूंगा इसके बारे में। ओके, क्लास कंक्लूड करें आज का, कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।